गोपाल कांडा भी यहाँ के वोट खरीद रहा था, मीनू बेनीवाल भी यहाँ वोट खरीद रहा था। सारा हिंदुस्तान की ताकत लगी हुई थी। और एक जयप्रकाश जी के साथ कौन था, हरियाणा का भविष्य है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। एक दीपेंद्र हुड्डा ने कल्ले ने पूरी हरियाणा को और पूरे सेंटर के मंत्रियों को आदमपुर में लाने का काम किया। ये कौन सा कानून है जो आप दीवारों पर पोस्टर लगाने से एमएलए अगर एमपी बनते ना तो मैं 2000 में बन जाता है एमएलए, तो मैं 2000 में बन जाता है एमएलए। बहुत सारे नेता हैं, हर कोई अपने आप को फाइनल उम्मीदवार मानकर चल रहा है कि टिकट मेरी जेब में है, लेकिन हनुमान एरन उन तमाम नेताओं से अपने आप को अलग और मजबूत कैसे मानते हैं? हिसार विधानसभा कांग्रेस को जिता सकता है तो एक ही आदमी है, हनुमान और रेखा एरन। कोई कैंडिडेट आ जाओ भाजपा का, चाहे खट्टर आ जाओ, चाहे नायब सैनी आ जाओ, चाहे अमित शाह आ जाओ, हम ऐसे हैं जो कि कंफर्म जीतेंगे साहब। कुलदीप बिश्नोई ने कहा रैली में, मैं दुनिया में कुछ भी कर दूंगा, इस मोदी की बात मैं को नहीं आऊँ, इस मोदी ने नाश मार दिया, इस मोदी इस देश का सबसे झूठा इंसान है। वो वीडियो देखी होगी आपने, वो मौके की बात है, वो मजबूर है बेचारा। वो मेरा जैसे पता लगा हिसार के नेताओं को कि मैं गवर्नर साहब का लंच करने वाला हूँ, तो 3 नेता एकदम मेरे ऊपर टूट के पड़े कि गणेशी लाल का खाना नहीं करना आपको। मैंने कहा उससे आपको क्या तकलीफ है? बोला नहीं, खट्टर नाराज हो जाएगा, खट्टर की गणेशी लाल की बनती नहीं। तो मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको, जो काम 50,000 रुपये में होता था ना पहले, वो काम 2 लाख में होता है। और वो काम 50,000 रुपये पहले होता था, जो 50,000 रुपये देते काम तो हो जाता था कम से कम। अब 2 लाख रुपये भी दे दो फिर भी काम के लिए चक्कर काटो। ये तो भ्रष्ट निकम्मी सरकार, हरियाणा की सबसे भ्रष्ट निकम्मी सरकार है इस टाइम मौजूदा सरकार है। जो आप तहसील में चले जाओ, आप बिजली बोर्ड में चले जाओ, आप नगर निगम में चले जाओ, एक भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो बिना पैसे ले काम करता हो। आने वाला विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाना तुम उसे, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, 3 का पढ़ा भी नहीं पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा भी नहीं पढ़ेंगे। मैंने कैप्टन को इनवाइट कर दिया कि चाय पी लो घर। कैप्टन साहब आए तो जब वो जो जिला प्रधान थे भाजपा के, वो बोला मैं तो तेरे घर को नहीं आऊँ, कैप्टन को चाय पिला दी। मैं ऐसे 50 उदाहरण दे दूंगा, मेरे को बिठा दो आपने सामने। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हिसार में हैं और मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे चेयरमैन हनुमान एरन जी हैं। और अगर मैं इनसे पहले की बात करूं, जो इनकी पत्नी है रेखा एरन, उन्होंने भी मेयर का चुनाव लड़ा था और काफ़ी वोट उनको मिले थे। लेकिन अब मसला है विधानसभा चुनाव का। हनुमान एरन जी ने और रेखा एरन जी ने जो है वो आवेदन कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। साफ साफ तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि जो जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो अपना आवेदन दें। तो प्रधान जी ने जो हो ताल ठोक दी है और कहीं ना कहीं इन्होंने आवेदन भी कर दिया है। हनुमान जी, पहले आपका स्वागत। धन्यवाद जी, आपके और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ताल आपने एक तरीके ठोक दी है चुनाव में, आवेदन भी आप कराए हैं, लेकिन आपको मैंने दबंग इसलिए कहा, आप लोकदल में भी रहे, कुछ समय के लिए आप भटक गए थे, बीजेपी में भी चले गए थे, लेकिन ना आपको पछतावा हुआ कि गलत जगह चला गया था। अब आप कांग्रेस में आ गए हो। हम जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जो लोकसभा में हुआ था वैसा विधानसभा में होने जा रहा है, ऐसे लोगों की भावनाएं हैं। बात आती है टिकट की, नेता लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं, हर कोई अपने आप को फाइनल उम्मीदवार मानकर चल रहा है कि टिकट मेरी जेब में है, लेकिन हनुमान एरन उन तमाम नेताओं से अपने आप को अलग और मजबूत कैसे मानते हैं? मैं मजबूत और अलग की बात नहीं है, बात क्या है बॉस, जो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल हमारे कांग्रेस के जो टिकटार्थी हैं हिसार से, सबको जानता हूँ मैं, सबको आप भी जानते हो अच्छी तरह से। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। मैंने एक बात मैं मान के चलता हूँ, कांग्रेस किसी को भी टिकट दे दे हम काम करेंगे, लेकिन एक ग्रास रूट पे, अगर धरातल पे अगर आप देखोगे, आप सर्वे करोगे, उस हिसाब से मेरा राइट बनता है। राइट यूँ बनता है, मैं 2000 में चेयरमैन रहा नगर परिषद का, मैं वार्ड वाइज बूथ वाइज गलियों में घुमा हुआ हूँ। दूसरा, एक अनुभव काउंट तो होता ही है इस चीज़ का। मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ रखा है। 2009 में मैंने नल्लो की टिकट पे चुनाव लड़ा। अभी रेखा ने चुनाव लड़ा मेयर का, बस का निशान था हमारा, इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन उसमें कहीं मामला गड़बड़ा गया था हमारा, तो भी 41,000 वोट हमारे को आए। तो मैं दावा इसलिए करता हूँ, हिसार की जो बदहाली है, हिसार का जो माहौल है, हिसार विधानसभा का पर्टिकुलर हिसार शहर का,
पिछले 10 साल नहीं कई सालों से यहाँ नुमाइंदा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जादू कर दूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो हिसार शहर है उसको साफ़ सुथरा हिसार शहर बना दूंगा। पेरिस जापान बनाने के दावे नहीं करता मैं, जुमलेबाजी मेरे से नहीं होती, ना मैं झूठ बोलता हूँ। आपने देखा होगा, मैं स्पष्टवादी हूँ। लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, सीवरेज ठीक हो, सड़कें ठीक ठाक हो। आप हमारा अगर मेरा एक सुझाव है, मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ प्रशासन को भी, नेताओं को भी। आपा आवारा पशु बोलते हैं, मैं उसको बेसहारा बोलता हूँ। गऊ को माता बोलते हैं हम, 33 करोड़ गौ देवी देवताओं का वास है गौ माता के अंदर। आप इनका पशु मुक्त शहर कर दो। आप 1000 कर्मचारी सफाई के लगे हुए हैं शहर में, आप 500 कर्मचारी से भी सफाई करा सकते हो। 50% आपकी सफाई व्यवस्था सुधर जाएगी अगर आप पशु नहीं होंगे तो मेरा एक मन है, मेरा और मेरी धर्मपत्नी रेखा हिरन का, हमारा दोनों का मन है कि हम हिसार के लिए कुछ करें। हमारा ये नहीं है कि हम कोई जन सेवक हैं या कोई पल्ले से पैसे लगा के हम ये कर देंगे, नहीं। लेकिन हम जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो सिस्टम है, हम उस पर खरा उतरेंगे। हमें नॉलेज है, हमें पता है कैसे मिलना होता है, क्या करना होता है। एक विधायक का जो काम है वो मुझे पता है कैसे करना है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे मौका दो एक बार। आपने हनुमान जी कहा कि हिसार शहर की बदहाली, लेकिन मैं बीजेपी की बात करूं, लगातार 10 साल से विधायक हैं। जो स्थानीय विधायक कंवल गुप्ता की बात करूं, सरकार में मंत्री भी हैं, वो तो लगातार कह रहे हैं कि हमने हिसार को चमका दिया और हमारी सरकार तो जो है सबका साथ सबका विकास कर रही है। वैसा है, वो कहते हैं ना, मैं बोलूँगा तो मेरी बात तो एक अजीब सी लगेगी क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ। 10 साल में हिसार शहर में जो हुआ है सारे लोगों को पता है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, दिल्ली रोड पे बरसाती नाला जो है 10 साल पहले ज्यों त्यों था। हमारे मंत्री जी ने कहा था 4 साल पहले पानी भरता था 3 दिन में उतरता था। पहले मैंने इतना सुधार कर दिया कि बारिश रोकने के 3 घंटे में पानी उतर जाएगा। अभी 10 दिन पहले बारिश हुई, वही 2 दिन खड़ा था पानी। दिल्ली रोड पे जिंदल चौक से लेकर जिंदल पुल तक वही हाल है। आप गलियों में, मोहल्लों में, आप ऑटो मार्केट चले जाओ। अभी संजय गुप्ता महिंद्रा में फायरिंग हुई थी, आपको पता है। उनके फायरिंग हुई, उसके 1-2 दिन बाद उनके आना जाना रहा लोगों का। तो हमारे सांसद जयप्रकाश जी हिसार के, वो मिलने गए। पहले तो सेशन चल रहा था जब मौके पे, तो जब हम गए तो शोरूम में हम जा नहीं सके। सांसद जी को हम पीछे वाले गेट से फट्टे लगा के अंदर लेके गए। 2.5 फुट पानी भरा हुआ था। तो इसमें कोई लुका छुपी की तो बात ही नहीं है ना। एक सिंगल, चाहे वो मैंने पशुओं वाली बात बोली है, आज रोजगार की बात कर लो, कोई आज सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का कोई हाल है हिसार का। सिविल हॉस्पिटल में आप विजिट करो, बारिश आती 6 फुट पानी भर जाता है। डॉक्टर दवाई तो बात की बात है, और आज वो खड्डा बना हुआ है। अरे आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हो, कभी ये शिफ्ट करूँगा, कभी हेलीकॉप्टर उड़ाऊँगा। सिविल हॉस्पिटल के अंदर 12-13 एकड़ ज़मीन है, उसको नई बिल्डिंग बना के पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश कर दो। आप बस अड्डे की बात करते हो, आज कुछ भी तो नहीं है कहने के लिए। भाजपा के पास हिसार विधानसभा की तो मैं गारंटी लेता हूँ, एक भी काम करा हो तो। अच्छा, आप चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, हालांकि पहले भी लड़ चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, चाहे वो आपकी पार्टी के लोग हो या अन्य पार्टी के लोग हो, पूरे हिसार शहर में आप जिस भी दीवार पर जहाँ जहाँ निगाह मारेंगे, उनके होर्डिंग, फ्लैक्स, पोस्टर बिल्कुल धड़ल्ले से लगे दिखाई देंगे। हनुमान एरन का कहीं फ़ोटो, कोई इस तरह की चीज़ दिखी नहीं? मैं एक बात मैंने अभी बोली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं एक चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं नगर परिषद का चेयरमैन रहा हूँ 2000 से 2004 तक। मैं उस प्रक्रिया से गुजरा हूँ। शहर को साफ़ सुथरा करना तो दूर की बात, ख़राब तो मत करो कम से कम। मेरा अगर भाई भी अगर स्टिकर लगा रहा है ना, या मेरा बेटा लगा रहा है, या मेरी धर्मपत्नी भी लगा रही है, तो भी मैं विरोध करूँगा। मैं बोलता हूँ तो ये पर्सनली कोई भी आदमी ये ना सोचे मैं उनके खिलाफ हूँ। ये आप गवर्नमेंट की साइड होती हैं, आप वहाँ होर्डिंग लगाओ। आप सोशल मीडिया इतना बढ़िया जरिया है, आपके थ्रू ऐड करें, आप अखबारों के थ्रू माध्यम से आप प्रचार करें, आप अपने पंफलेट छपा के डोर टू डोर जाएं लोगों में, आप अपना प्रचार करो। ये कौन सा प्रचार है कि इलेक्ट्रिसिटी पोल भर दिए, सारे घरों की दीवारें भर दी, वो फट जाते हैं थोड़े दिन बाद, मटमैले हो जाते हैं, गंदा लगता है। एक हमारा प्यारा हिसार एक संस्था काम कर रही है पिछले 1.5-2 सालों से। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, सुशील खरंटा जी को और उनकी टीम को। वो बच्चे सवेरे हर संडे में 6:30 बजे, सर्दी हो गर्मी हो, दीवारें साफ़ करते हैं, पेंटिंग करते हैं। उनसे तो सबक लेना चाहिए उनको कम से कम। यार ये कौन सा कानून है जो आप दीवारों पे पोस्टर लगाने से एमएलए, अगर एमपी बनते ना तो मैं 2000 में बन जाता है एमएलए।
जैसे आपने कहा हनुमान जी, जब आपका कार्यकाल था एज ए चेयरमैन, आपने बड़ा ईमानदारी से काम किया और आप इन चीज़ों के उस वक्त भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ है। ये बात तो बीजेपी भी कह रही है, वो भी लगातार कह रही है कि हम बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगा रहे हैं और पारदर्शी से काम कर रहे हैं। पहले की सरकार में जो है बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े कहीं न कहीं पर्चियाँ चलती थी, अपनों को नौकरी लगाया जाता था। मैं ना बीजेपी में मेयर के चुनाव से 4 साल तो कंटिन्यू रहा, विधायक जी के साथ रहा, बड़े सिस्टम में रहा मैं। और मैं जो अभी मौजूदा सीएम है नायब सैनी, उनके साथ भी मैंने काम किया। वो एमपी थे जब, संजय भाटिया जी के साथ, खट्टर जी। मैं बहुत गहराई तक गया हूँ बीजेपी में। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मैं खिलाफ हो गया। दूसरा, ये जो दावे करते हैं ना बिना पर्ची बिना खर्ची के, एक तो होता है बद से बुरा बदनाम। वो कहते हैं ना, कई लोग तो बदनाम हो जाते हैं छोटा मोटा काम करके। और इनकी जो पॉलिसी है ना भाजपा वालों की, ये स्टैंडर्ड में काम करते हैं। ये 2-4-5 हज़ार वाला गेम नहीं खेलते, ये मोटा गेम खेलते हैं बॉस। आप शराब का घोटाला देखो, आप खाने के पहाड़ का घोटाला देखो। आप ये जितनी अपॉइंटमेंट हो रही हैं, जितने मेंबर बन रहे हैं, जितने, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे से गलती से निकल ना जाए, जितने भी ये पद है ना जो सरकार की तरफ से मिलते हैं, उन हर पद में मैनिपुलेशन है, हर पद में लिया दी चलती है बॉस। आप किसी भी एक दो चीज़ को पकड़ के बैठ जाओगे और गहराई में जाओगे ना आप, नौकरियों में भी। अब एचयू में वाइस चांसलर लगा रखे हैं हिसार में, वो पर्टिकुलर सिस्टम से नौकरियां लगा रहे हैं। तो पर्ची खर्ची और किसको बोलते हैं फिर? पर्ची खर्ची कोई चौटाला साहब या हुड्डा साहब या कोई पहलाने सीएम थे जो, वो कोई सरेआम दिखा के गड्डियाँ थोड़ी लेते थे। जब ये सरकार कह रही है बिना पर्ची बिना खर्ची, तो अगर सिस्टम तो उनका भी कुछ ना कुछ तो बनाया हो उन्होंने भी। तो इनका सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। इनका एक बल्कि ये कहो आप, जो काम 50,000 रुपये में होता था ना पहले, वो काम 2 लाख में होता है। और वो काम 50,000 रुपये में पहले होता था, जो 50,000 रुपये देते काम तो हो जाता था कम से कम। अब 2 लाख रुपये भी दे दो, फिर भी काम के लिए चक्कर काटो। ये तो भ्रष्ट निकम्मी सरकार, हरियाणा की सबसे भ्रष्ट निकम्मी सरकार है इस टाइम मौजूदा सरकार है जो। आप तहसील में चले जाओ, आप बिजली बोर्ड में चले जाओ, आप नगर निगम में चले जाओ, एक भी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो बिना पैसे ले काम करता हो। आप हनुमान जी कह रहे हो सबसे निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, लेकिन आपके दोस्त जिनके साथ क्रिकेट खेलते थे, बड़े नेता के बेटे हैं भजनलाल कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने तो सर्टिफिकेट दे दिया था कि हरियाणा के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री को तो मनोहर लाल हुए हैं। वो एक चीज़ देखो, फिर उससे पुरानी उसकी एक वीडियो देखो। कुलदीप बिश्नोई ने कहा रैली में, मैं दुनिया में कुछ भी कर दूंगा, इस मोदी की बात मैं को नहीं आऊँ, इस मोदी ने नाश मार दिया, इस मोदी इस देश का सबसे झूठा इंसान है। वो वीडियो देखी होगी आपने। वो मौके की बात है, वो मजबूर है बेचारा। मैं उसको बेचारा ही क्यों कह रहा हूँ, 2 साल बड़ा है मेरे से। और मैंने क्रिकेट, और मेरा दोस्त नहीं, उसके फादर चौधरी भजनलाल जी को ताऊ जी बोलते थे हम। मेरे फादर, मेरा गांव डोबी है आदमपुर हल्के में, हमारा पारिवारिक संबंध था है। तो मैं बहुत पारिवारिक तौर से जानता हूँ। और एक और बता दूँ आपको, मेरा बालसमंद रोड पे दाल मिल था। 25 साल तक चौधरी भजनलाल जी का चुनावी कार्यालय हमारी फैक्ट्री में होता था। छोटे छोटे थे हम, बिल्ले लगा के घूमते थे। तो वो जो है कुलदीप जी की बात का मैं बुरा भी नहीं मानता, और मैं ज़्यादा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो 10 दिन पहले तो कह रहा है इस देश का सबसे झूठा निकम्मा आदमी है मोदी, बच कर रही हो। 10 दिन बाद कह रहा है, मेरे को हैरानी और परेशानी तो इस बात पे हुई, मैंने एमपी के चुनाव में भी बयान दिया था कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भजनलाल जी के बारे में बोल दिया। भजनलाल जी को डायरेक्ट नहीं बोला, उसने कहा मनोहर लाल खट्टर इस देश के, इस प्रदेश के सबसे ईमानदार सीएम है। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। उसको ये कहना चाहिए था, भजनलाल जी मेरे पिताजी के बाद कोई मुख्यमंत्री शरीफ है तो खट्टर है। उसने अपने फादर को भी शक के घेरे में ला दिया। लानत भेजता हूँ मैंने उस टाइम भी बोला कि कुलदीप को सरेआम आदमपुर हल्के में माफ़ी मांगनी चाहिए। आने वाला विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाना आदमपुर से, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई, 3 का बड़ा भी नहीं पड़ेंगे, गायब हो जाएंगे। ये जो चुनाव था भव्य जीता, ये जीत नहीं मानता मैं। जयप्रकाश जी को 53-54 हज़ार वोट मिले, उनको 64-65 हज़ार वोट मिले। पूरी हरियाणा की सरकार, भजनलाल जी का कुडुम्बा, फलाना धिकड़ा, गोपाल कांडा भी यहाँ के वोट खरीद रहा था, मीनू बेनीवाल भी यहाँ वोट खरीद रहा था। सारा हिंदुस्तान की ताकत लगी हुई थी। और एक जयप्रकाश जी के साथ कौन था? हरियाणा का भविष्य है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। एक दीपेंद्र हुड्डा ने, कल्ले ने पूरी हरियाणा को और पूरे सेंटर के मंत्रियों को आदमपुर में लाने का काम किया।
13,000 का मार्जिन था, 6,500 वोटों का फर्क रहेगा। इस बार देखना 30-35,000 वोट से कांग्रेस का कोई भी आ जाए, आदमपुर से जीतेगा। अच्छा अच्छा, एक दूसरा जैसे चुनाव आप लड़ने की बात कर रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे मैंने बताया ना कि भावी अपना आपको उम्मीदवार मान चल रहे हैं, अब इनमें से टिकट तो एक को मिलनी है, लेकिन क्या इन चीज़ों का कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? मैं कुछ भी नहीं होता, ये एक अच्छे हेल्दी कंपटीशन है ये जिस भी पार्टी के कैंडिडेट 15-20 होते हैं ना, ये एक साइन है, एक लक्षण है कि गवर्नमेंट आ रही है। अगर एक बात मैं बताऊँ, कोई बुरा ना मानना, और पार्टियां हैं 3-4, वो जा के टिकट देने लग रहे हैं, उनकी लेने तैयार को नहीं कोई। इसका मतलब क्या है कि वो नहीं आ रहे। कांग्रेस की टिकटार्थी होने का मतलब कांग्रेस की सरकार बन रही है। और दूसरा, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, हिसार जिले में 7 विधानसभा है, एक हिसार की ही विधानसभा ऐसी है जो टफ है। देखो बाकी 6 में एक आदमपुर थी पहले, अब आदमपुर भी कांग्रेस की हो चुकी है। आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद क्लियर हो गया, जयप्रकाश जी की जीत 6,500 वोटों से, विधानसभा की जीत 35,000 वोटों से, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे बस्ती है हिसार विधानसभा कांग्रेस को जिता सकता है तो एक ही आदमी है, हनुमान और रेखा हिरन। आप हमारे को टिकट दो, कांग्रेस की गारंटेड सीट, ये सीट हम झोली में कांग्रेस की डालने का काम करेंगे। कोई कैंडिडेट आ जाओ भाजपा का, चाहे खट्टर आ जाओ, चाहे नायब सैनी आ जाओ, चाहे अमित शाह आ जाओ, हम ऐसे हैं जो कि कन्फर्म जीतेंगे हिसार की सीट। अच्छा, एक जो कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर भी चर्चाएं होती है, भूपेंद्र हुड्डा अलग, कुमारी सैलजा अलग, सुरजेवाला और बहुत सारे ऐसे गुट हैं, आपने अपने केंद्रीय नेताओं को कोई मैसेज भी दिया था, चिट्ठी लिखी थी, सुझाव दिया था, क्या सुझाव था आपका कि कैसे बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं आने वाले चुनाव? मैंने सुझाव एक दिया था, मैंने हमारी राष्ट्रीय जो नेता हैं उनको मैंने सुझाव दिया है, मैं मेल द्वारा भी करूँगा उनको, कि आप कमरे में बैठ के टिकटें दे दो, बांट लो आपस में। जो विनिंग कैंडिडेट है, जब हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया, आदरणीय खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, सबने, कोई स्पारस नहीं चलेगी। 90 के 90 विधानसभा में सर्वे कराएंगे, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट देंगे। तो मेरा सुझाव तो यही था कि ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ पार्टी में, 20 साल हो गए मेरे को काम करते हुए, मैं क्वालिफाई करता हूँ, टिकट के लिए भी करता हूँ या मैं मान सम्मान के लिए करता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं को क्या करना चाहिए, टिकट से पहले हिसार में सपोज करो, हम दोनों कैंडिडेट हैं, आप भी और मैं भी हूँ, टिकट अगर मेरे को दे रही है कांग्रेस, तो आपको बुला के बता दे कि आप भी एमएलए हो, आप पार्टी के सीनियर नेता हो, विधायक अगर अनुमान बनता तो आप विधायक समझो अपने आप को, आपको पार्टी पूरा मान सम्मान देगी। चक्कर ही नहीं है। एक क्या होता है भाजपा में, देखा मैंने, जैसे मेयर की टिकट काट दी रेखा की, कोई दिक्कत नहीं, टिकट काट दी, किसी सीनियर नेता ने फ़ोन करके भी ये नहीं कहा कि आप संभालो जी, काम करो, आप तो नेता हो पार्टी के। इन्होंने तो टिकट भी काट दी और दूध में से मक्खी की तरफ उड़ा के भी फेंक दिया। ये चीज़ कांग्रेस ना करे, मेरा सुझाव ये है पार्टी को, और पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे। ये टिकट तक की लड़ाई है। हम 15 की टिकट मांग रहे हैं हिसार में, 15 मान रहे आदमपुर में, हाँसी में, टिकट एक को मिलनी है, बात सही है। बाकी 14 आदमी जिसको भी टिकट मिलेगी उसके पीछे हो लेंगे। ये लड़ाई है टिकट से पहले की, सिर्फ टिकट फाइनल होने के बाद कोई लड़ाई नहीं है। ये लग रहा है वैसे आपको? अंतिम सवाल है मेरा, दीपेंद्र हुड्डा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कुमारी सैलजा अलग यात्रा निकाल रही है, क्या हनुमान एरन ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा एक मंच पर दिखेंगे या एक गाड़ी में दिखेंगे? अभी 4 दिन पहले मीटिंग थी चंडीगढ़, हुड्डा जी, शैलजा जी सारे बैठे थे। अभी फिर 10 तारीख को मीटिंग बुला रखी है खड़गे जी ने। 44 आदमी चिन्हित करके हरियाणा के, जो हमारी चुनाव समिति में है, उसमें शैलजा जी भी है, रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह भी हैं, कैप्टन अजय यादव है, कुलदीप शर्मा है, दीपेंद्र हुड्डा है, भूपेंद्र हुड्डा है, उदयवान जी हैं। वो सारे इकट्ठे बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे पार्टी को कैसे आगे बढ़ना है, कोई चक्कर ही नहीं। और बात कर रहा विधानसभा लेवल पे, जिला लेवल पे, लोकसभा पे, हर नेता अपनी अपनी कार्रवाई करता है। मैं सोच लूँगा कि यार मैं ठीक है, हुड्डा जी काम कर रहे हैं, मैं ना करूँ, तो मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? एक गाड़ी में बिल्कुल घूमेंगे, 100% घूमेंगे और घूमते आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात आपकी, मैं लंबी ना हो जाए, आप ये कांग्रेस की तो दिखती है लोगों को कि शैलजा जी अलग है और है, मैं भाजपा में रहा हूँ, भाजपा में इतनी गंदी गुटबाजी है, आप सोच, मैं इनेलो में भी रहा हूँ, जो गुटबाजी भाजपा में है, जो खींचतान भाजपा में है, किसी में भी नहीं है। जब मैं भाजपा में था, गवर्नर बने कोई पार्टी के, चौधरी, ये आपने गणेशी लाल जी, सरसा से गणेशी लाल जी हैं, अंकल बोलता हूँ, बाबूजी बोलता हूँ उनको,
वो गवर्नर बने तो मैंने उनके बेटे मनीष को कहा कि मैंने एक बाबूजी का लंच करना है भाई, क्यों वो माधोपुर से चुनाव लड़े, जब वो मेरे घर 15-20 दिन रहे तो प्यार बहुत हो गया हमारा आपस में। तो वो मेरा जैसे पता लगा हिसार के नेताओं को कि मैं गवर्नर साहब का लंच करने वाला हूँ, तो 3 नेता एकदम मेरे ऊपर टूट के पड़े कि गणेशी लाल का खाना नहीं करना आपको। मैंने कहा उससे आपको क्या तकलीफ़ है? बोला नहीं, खट्टर नाराज हो जाएगा, खट्टर की गणेशी लाल की बनती नहीं। तो मैं नाम लेके बता रहा हूँ आपको। और हिसार में मैंने कैप्टन अभिमन्यु को चाय पिला दी, वित्त मंत्री थे, पुरानी दोस्ताना था उनके साथ, जब अजय सिंह चौटाला के साथ में घूमता था, कैप्टन साहब भी हमारे साथ घूमते थे, इकट्ठे रहे हम बहुत टाइम, और वो बिल्कुल आपस में दोस्तों की तरह बिहेव करते थे मेरे साथ। तो मैंने कैप्टन को इनवाइट कर दिया कि चाय पी लो घर। कैप्टन साहब आए तो जब वो जो जिला प्रधान थे भाजपा के, वो बोला मैं तो तेरे घर को नहीं आऊँ, कैप्टन को चाय पिला दी। मैं ऐसे 50 उदाहरण दे दूंगा, मेरे को बिठा दो आमने सामने। गुटबाजी किसको बोलते हैं? ये लगता है कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और कोई कहानी नहीं है, बैठ के बात करेंगे सारे आपस में, गाड़ी में भी घूमेंगे, मंच भी साझा करेंगे। हमारे को आदेश है, मैं बैठा हूँ आपके सामने, हिसार से टिकट मांग रहा हूँ, मेरे को आज तक राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने, हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने कभी नहीं कहा कि कहीं नहीं जाना आपको, खुला हूँ, कहीं जाओ, कहीं मस्ती मारो, काम करो पार्टी के लिए। मेरे को टिकट अगर पार्टी देती है ना तो उसमें एक बेनिफिट और है, मैं इनेलो का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ 5-6 साल। हिसार डिस्ट्रिक्ट में 450 गांव हैं, हर गांव में 50 आदमियों को बाई नेम जानता हूँ मैं। 9 सात के साथ विधानसभा में मेरी उठ बैठ है, हाँसी, बरवाड़ा, कुलाना, नारनौद, नलवा, आदमपुर। मेरे को टिकट देने से बाकी 3 हलकों में भी 2-2, 4-4 हज़ार वोटों का फायदा होगा पार्टी को। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, एक प्लस पॉइंट है पार्टी के लिए। हाँ। क्योंकि ये लोकदल संगठन से जुड़े रहे हैं तो पुरानी दोस्ती है, पुराने संबंध हैं, तो वो भी एक फ़ायदा कहीं ना कहीं पार्टी को मिल सकता है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि हर एक नेता अपने आप को मजबूत उम्मीदवार बताता है, आप हिसार की जनता है, हिसार में कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होने वाला है और इस बार हिसार से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।